वृंदा ने बहुत देर तक नीरव से बात नहीं की और पूरे दिन का काम निपटाकर सोने के लिए अपने कमरे की तरफ आ गई। चाहे खुद के दिल में दिक्कतों की बार आ रखी हो, लेकिन एक बार भी उसने घर में किसी को अंदेशा लगने नहीं दिया कि क्या चल रहा है। अभी भी नाराज हो? मेरे नाराज होने से जैसे किसी को बहुत फर्क पड़ने वाला है। जब चशु से शादी कर रहे हैं तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जिसको उसके साथ रहना है शहर ले जाएं। मैं यहाँ अकेले घर भी संभाल सकती हूँ और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हूँ। मैं और चशु यहाँ रहे या शहर में, तुम्हें उससे क्या मतलब? बाऊजी को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या साबित करना चाहती हो? बस तुम्हें ही बाऊजी और इस घर की चिंता है, मुझे तो है ही नहीं। होती तो ये सब नहीं करते। पंकज जी होते तो ऐसा कभी नहीं करते, पर आप उनके जैसे नहीं हो। वो अच्छे थे, आपके जैसे नहीं थे। नहीं हूं मैं अच्छा, भैया जैसा भी नहीं हूं। बेशक सारी रात बड़बड़ाती रहो, पर मेरे कानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना मुंह बंद करने का टॉनिक दूंगा, जैसे दोपहर में दिया था। रात को अचानक ही बड़े जोर से बारिश आने लगी और पूरे कमरे में एक दिल दहला देने वाली ठंडक बढ़ गई। ये इतनी ठंड कहाँ से हो गई है अचानक? ओफो, मेरे पास तो कोई कंबल भी नहीं है। वृंदा के साथ ही सो जाऊं क्या? जैसे जैसे नीरव वृंदा के पास जा रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन ऐसे ठंड में सो भी तो नहीं सकता था। इसलिए लंबा चौड़ा गैप के साथ लेट गया, वृंदा के साथ इसी कंबल में ही, कि बस इसका हल्का सा भी हाथ न टच हो जाए उससे। सुबह होते ही जब वृंदा की आंख खुली तो उसने अपने कोमल से शरीर को सोते हुए नीरव की बाहों में जकड़ा पाया। पागल हो क्या जो सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सबको उठा दोगी? रात को ठंड लग रही थी तो बस इसलिए तुम्हारे कंबल ले लिया। हटिए मेरे ऊपर से, इतनी भी ठंड नहीं थी। और वैसे भी आपको कैसे ठंड लग सकती है? आप तो पहलवान है ना। अरे तो मैं भी हार मांस का ही बना हूं ना, कोई मशीन थोड़ी ना हूं। अब तुम्हारे साथ चिपक कर सोने में ही मजा आता है तो मैं क्या करूं? आप चाहते क्या हैं मुझसे? जब चशु से शादी कर रहे हैं तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? चाहते क्या हैं मुझसे? समझ नहीं रहे कि मुझे इस सबसे तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है तो विरोध क्यों नहीं करती? जब हम इस रिश्ते में आए थे तो मेरी वजह से ही बाऊजी ने आप पर जबरदस्ती ये फैसला थोप कर सब करवाया था। आपकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई तो आपका जो भी फैसला होगा मैं बिना विरोध उसे मानूंगी, चाहे वो दूसरी शादी का ही क्यों ना हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई? और नहीं तो क्या, तभी तो आप चशु से शादी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको खुश नहीं रख पा रही हूँ। वृंदा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। तुम मेरा विश्वास नहीं करती। तुम्हारा प्रेम पाना चाहता हूँ, पर अपने बल और पुस्तक का प्रयोग मात्र स्त्री शरीर पाने के लिए कभी नहीं करूँगा।
तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जबरदस्ती हक मांगूंगा या तुम मेरे लिए मनोरंजन का साधन होगी? तुम मुझे कभी नहीं समझती। तुम्हें डर लगता है ना मुझसे, तो अब से तुम अपने कमरे में सो सकती हो। पापा को जवाब मैं खुद दूंगा। लेकिन बाबूजी का क्या? बोला ना, पापा को मैं देख लूंगा। लेकिन तुम आज से आजाद हो। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।